हे एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्यों है। ट्रस्ट मी, अगर आप एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं तो आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की। इसका मतलब है कि एक शेयर होल्डर के तौर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्ड होती है उस अमाउंट पर जो आपने इन्वेस्ट किया है। तो अगर कंपनी को डेट्स या लॉसेस होते हैं तो आपके पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब ये सुनकर राहत मिली ना? नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, किसी पर केस कर सकती है या उस पर भी केस हो सकता है। बेसिकली आप एक न्यू इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी बना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक बिल्कुल न्यू पर्सोना को जन्म दे रहे हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। अब बात करते हैं शेयर ट्रांसफर्स पर रिस्ट्रिक्शंस की। पब्लिक कंपनीज के जैसे नहीं, आप अपने शेयर्स किसी को भी ऐसे ही सेल नहीं कर सकते। आपको दूसरे शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए होता है। इससे कंट्रोल एक क्लोज निट ग्रुप में रहता है, जो टाइट निट स्टार्टअप्स के लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है। मेंबरशिप की बात करें तो आपको कम से कम 2 डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, लेकिन आप 200 शेयर होल्डर्स तक रख सकते हैं। ये ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए काफी स्कोप है बिना कंट्रोल खोए। ऑल्सो, क्या आपने कभी कंपनी नेम्स में प्राइवेट लिमिटेड नोटिस किया है? ये मैंडेटोरी है। तो आपकी कंपनी होगी, मान लीजिए एबीसी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इससे एक प्रोफेशनलिज्म और क्रेडिबिलिटी का टच आता है। और लास्टली बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन की। आपकी कंपनी चलती रहती है, भले ही ओनरशिप में डेथ, बैंक्रप्सी या रिटायरमेंट की वजह से कोई चेंजेस आए। इससे ये इंश्योर होता है कि आपके स्टार्टअप की लेगेसी बनी रहे। तो अगर आप अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का सोचें। हमारे चैनल टैक्स विद रजान को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टैक्स रिलेटेड टिप्स और इंसाइट्स के लिए मिलते हैं बाद में। एंड हैप्पी एंटरप्रेन्योरिंग।